मेरे प्रिय स्टूडेंट्स, यूडी रोजगार में आप सभी का स्वागत है। आज का क्लास आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट सिलेक्टेड होने वाला है एसएससी जीडी हिंदी। आप सभी के लिए सारा प्रश्न सिलेक्टेड लिया गया है, साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटैच कर लिया गया है, जिससे आप सभी को ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा एग्जाम में। पता चलेगा पिछले गत वर्ष में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ रहा है और हमें ये एग्जाम है, इस एग्जाम में हमें किस प्रकार की रणनीति और किस प्रकार की तैयारी करना है, जिससे हमें हिंदी सब्जेक्ट में ज़्यादा पकड़ हो। हर एक स्टूडेंट एसएससी जीडी का स्टूडेंट का हिंदी ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन एंड ज़्यादा सस्पिशन रहता है। तो आप सभी को इस क्लास में 100% देना है एंड ज़्यादा फोकस करना है। आप सभी को आराम से समझाने की कोशिश करेंगे। सारा प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ताकि हर लड़का और लड़की एग्जाम में ज़्यादा नंबर लाए और ज़्यादा सिलेक्शन हो पाए। चलिए, इससे पहले अगर हमारे चैनल पे नए हो, चैनल सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा के वीडियो लाइक एंड दोस्तों के पास जरूर शेयर करना। साथ ही टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम से भी जाके जुड़ जाएं, ताकि कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी के पास जल्द से जल्द पहुँचे। प्रश्न दिया गया है, ये क्लास आप सभी को 14वां क्लास होने वाला है। अगर आप लोग पिछले क्लास ना देखे हो तो जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हो। सारा एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट आप सभी को क्लास होगा और एग्जाम में ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। प्रश्न है, निर्देशक आप सभी से पूछ रहा है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो त्रुटि चुनें। प्रश्न है, मैं सह प्रमाण सहित बता रहा हूं, कोई त्रुटि नहीं है। आप सभी को बताना है कि इस शब्द में, इस वाक्य में कौन सा पार्ट गलत है, मतलब कि यहाँ पे जो गलत भाग है उसको आप सभी को चयन करना है। तो प्रश्न है, मैं सह प्रमाण सहित बता रहा हूं। तो आप सभी को पढ़ने से ही लग रहा होगा कि इसका भाग 2 में इरर है, मतलब सह प्रमाण सहित बता रहा हूं यहाँ पे नहीं होगा, मैं प्रमाण सहित बता रहा हूं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, मतलब भाग बी में इरर है, जो कि सह प्रमाण नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है, यहाँ निर्देशक आप सभी से पूछ रहा है, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। यहाँ भी आप सभी को त्रुटि बताना है, किस भाग में त्रुटि है। प्रश्न है, अब आज से इस प्रकार की गलती मत करना, मतलब अब आज से इस प्रकार की गलती मत करना, की गलती मत करना, अब आज से या फिर इस प्रकार। तो इसमें इस शब्द में किस प्रकार की त्रुटि है और कौन सा ऑप्शन में, तो चयन करना है। चलिए देखते हैं, इसका राइट आंसर होगा अब आज से। अब आज से इसमें जो दिया गया है इस शब्द में गलती है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, निर्देशक आप सभी से यहाँ पूछ रहा है, रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। आप सभी को बताना है रिक्त स्थान भरना है। प्रश्न है, क्रोध और लाभ व्यक्ति के खाली स्थान है। क्रोध और लाभ व्यक्ति को क्या है, चरित्र शत्रु, चरमित्र, महान गुरु या फिर आजाद शत्रु। तो क्रोध और लोभ व्यक्ति को क्या है, क्रोध और लोभ व्यक्ति को क्या है, चिर शत्रु। क्या है, चिर शत्रु। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, क्रोध और लोभ व्यक्ति के चिर शत्रु है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, यहाँ पे बताना है, बंदूक एक बहुत है उपयोगी खाली स्थान क्या। यहाँ पे आप सभी को बताना है, बंदूक एक है, यहाँ पे बंदूक एक है, एक उपयोगी क्या है, सर्वत्र है, सशस्त्र है, वस्त्र है या फिर शास्त्र है। तो बंदूक एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का शस्त्र है, ऑप्शन नंबर बी। बंदूक एक बहुत उपयोगी शस्त्र है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है, निर्देशक आप सभी से पूछ रहा है, दिए गए शब्द का सामनार्थी शब्द का चयन करें। आप सभी को सामनार्थी शब्द का चयन करना है। प्रश्न है, आनंद, आनंद का समानार्थी शब्द का चयन करना आप सभी को। क्या होगा, पुरस्कार होगा, याद होगा या संस्कार होगा या फिर संवाद होगा। तो आनंद शब्द का समानार्थी शब्द आप सभी को बताना है। तो आनंद शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आह्लाद, आह्लाद या आह्लाद, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। आनंद का समानार्थी शब्द क्या होगा, आह्लाद, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, नौका, नौका, नौका का समानार्थी शब्द बताना है, क्या होगा, कलापी,
तरनी, धरनी, चपला। नौका का आप सभी को बताना क्या है, सामनार्थी शब्द। तो नौका का सामनार्थी शब्द क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, तरनी इज द राइट आंसर। नौका का पर्याय सामनार्थी शब्द क्या होगा, तरनी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, यहाँ आप सभी निर्देशक पूछ रहा है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है, क्या चीज का, संसारिक। संसारिक किस प्रकार से लिखाया जाता है, जो आप सभी को बताना है। तो चलिए सांसारिक लिखकर बताता हूँ। सा आकार सा, ऊपर में न, फिर दंड सा, फिर आकार, और फिर र, फिर हर्षई से उड़ा देना है, फिर का, संसारिक। इस प्रकार से आप लिखेंगे। ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, अगला प्रश्न आप सभी को बताना है, नमस्कार। नमस्कार का आप सभी को बताना होगा सही वर्तनी, किस प्रकार से लिखा जाता है, नमस्कार, नमोस्कार, नमस्कार या फिर नमस्कार, इस प्रकार से। तो किस प्रकार से नमस्कार लिखाया जाता है, चलिए लिख के बताता हूँ। नमस्कार किस प्रकार से लिखाएगा, न, म अकार म, आधा दंड स, क आकार क और र, नमस्कार, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, निर्देशक आप सभी से पूछ रहा है, दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द चुनना। आप सभी को बताना है एक शब्द, एक शब्द। प्रश्न है, अतिथि की सेवा करने वाला। अतिथि की सेवा करने वाले को क्या कहा जाता है, अतिथि, अतिथेय, अतिथेयी, अनुचार। तो अतिथि की सेवा करने वाला को क्या कहा जाता है, इसका राइट आंसर होगा अतिथेय, ऑप्शन नंबर बी, अतिथेय इज द राइट आंसर, जो अतिथि की सेवा करने वाला होता है। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है, यहाँ आप सभी को बताना होगा, यहाँ भी एक शब्द का चयन करना है। प्रश्न है, किसी बड़े और महत्व कार्य का स्मरण चिन्ह या रचना क्या होता है। किसी बड़े या महत्वपूर्ण कार्य का स्मरण चिन्ह क्या होता है, सम्मान्य, श्रेय, यश, कृति। तो किसी बड़े और महत्वपूर्ण कार्य का स्मरण चिन्ह या रचना क्या होता है, तो इसका राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर डी, कृति। बोला जाता है कि वह कृतिमान व्यक्ति है, मतलब वह क्या है, बड़े ही महत्वपूर्ण कार्य करने वाला व्यक्ति है, मतलब बहुत ही अनुभवी मतलब व्यक्ति है, तो उसे क्या कहते हैं, कृति, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए, इससे पहले अगर जो प्रिय न्यू स्टूडेंट चैनल पे पहली बार हो, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा के वीडियो लाइक एंड शेयर करना, साथ ही वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम का, उसमें जाके ज्वाइन जरूर हो जाना। प्रश्न है, निर्देशक आप सभी से पूछ रहा है, यहाँ पे निर्देशक आप सभी से पूछ रहा है, मुहावरे का अर्थ व्यक्त करना है, मतलब आप सभी को मुहावरे का अर्थ बताना है। प्रश्न आप सभी के लिए दे दिया गया है, डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना। डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना मतलब क्या होगा, बहुमत से अलग रहना, छोटी उम्र में अधिक ज्ञानी होना, अत्यधिक अभाव होना, या फिर बहुमत का सम्मान करना। तो आप सभी को यहाँ बताना है, डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना का इसका राइट मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बहुमत से अलग रहना, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए, बहुमत से अलग रहना, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है, निर्देशक दिया गया है, निर्देशक आप सभी से पूछ रहा है कि दिए गए शब्द का विलोम चुने। विलोम शब्द का चयन करना है, किसका, निर्जीव। निर्जीव का विलोम क्या होगा, सजीव, सहजीव, अजीब या सगुण। तो निर्जीव का विलोम आप सभी को बताना होगा, तो निर्जीव का विलोम क्या होगा, सजीव। सजीव इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है, श्रव्य। श्रव्य, श्रव्य का आप सभी को विलोम चयन करना है, विलोम शब्द का चयन करना है। श्रव्य का क्या होगा, अदृश्य, कटु, दृश्य, अलौकिक। तो श्रव्य का विलोम क्या होगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर दृश्य। श्रव हम उसे कहते हैं जो हमें दिखाई ना पड़े, जो मतलब हम जिसको देख ना सके उसे क्या कहते हैं, श्रव्य। और दृश्य मतलब जिसे हम देख सकते हैं।
अगला प्रश्न आप सभी के लिए है, निर्देशक आप सभी से पूछ रहा है रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यहाँ पे जो सेंटेंस दिया गया है, इस जो रेखांकित खंड है उसके जगह सुटेबल ऑप्शन का चयन करना है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न आप सभी से कह रहा है, मैं गाने की कसरत करता हूँ। इसमें कहाँ पे मतलब गाने की कसरत के जगह क्या होगा? कोई बदलाव नहीं। गाने का प्रयत्न, गाने के रियाज या फिर गाने की पहल। तो कोई भी व्यक्ति गाने की क्या करता है प्रयत्न करता है, रियाज करता है या फिर गाने की पहल करता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर, मैं गाने की रियाज कर रहा हूँ। ऑप्शन नंबर डी, सी इज द राइट आंसर। क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी, मैं गाने की रियाज कर रहा हूँ। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है, यहाँ पे भी आप सभी को बताना है अंडरलाइन शब्द। घनी झाड़ियों के पीछे छिपकर बैठी बिल्ली कुत्ते की जाने की प्रतीक्षा करने लगी। तो यहाँ पे आप सभी को बताना है कुत्ते के जाने की प्रतीक्षा करने लगी के जगह क्या भराएगा? कुत्ते के जाने की प्रतीक्षा करने लगे, कुत्ते के जाने की प्रतीक्षा करने लगी, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं, और कुत्ते की जाने की प्रतीक्षा करने लगा। तो यहाँ पे सुटेबल ऑप्शन क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कुत्ते के जाने की प्रतीक्षा करने लगी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के लिए, यहाँ से आप लोग सिंपल तरीका से 5 नंबर उठा सकते हो, जो कि आप सभी के लिए पैसेज है। पैसेज में हर एक स्टूडेंट कंफ्यूज रहता है और सस्पिशन रहता है। आप सभी को सबसे पहले घबराना नहीं है, बस पैसेज को आप सभी को इस तरह से पढ़ना है कि 5 नंबर आप लोग जोड़ कर पाओ। तो सबसे पहले आप सभी को क्या करना है? पैसेज को रीड कर जाना है पहले, उसके बाद समझना है कि पैसेज हमें क्या कहना चाहता है, किस पर ये पैसेज गोल गोल घुमा रहा है, उसको जड़ पकड़ना है। तो चलिए सबसे पहले आप सभी को क्या करना है एग्जाम हॉल में? सबसे पहले पैसेज पढ़ लेना है। तो चलिए पढ़ते हैं। शंका नैराश्य का लक्षण नहीं, आशा का ही स्रोत है। असल में जिन चीज़ों के बारे में हमें खाली स्थान नहीं होती है, उनकी अश्लीलता तक पहुँचना भी हमारे लिए दुश्वार होता है। शंका मनुष्य को खाली स्थान रहती है। शंका कठिनाइयों के भीतर से चलकर खाली स्थान तक पहुंचाने की राह है। शंका को सही बिंदु से देखकर उसका खाली स्थान खोजने की कोशिश करना विद्वता की सबसे बड़ी पहचान है। विश्वास की अंधता में सो जाने की अपेक्षा शंका को खाली स्थान पर चलते रहना धर्म की कहीं बड़ी पहचान है। मतलब कि हमें शंका के बारे में ये पैसेज गोल गोल घुमा रहा है, और शंका जो कि किसी पे जिसे हम देसी भाषा में बोलते हैं शक, उस व्यक्ति पे हमें शक है। शक के निगाह से पुलिस देख रहा है, मतलब उसी को शंका कहते हैं, जो शक मतलब होता है। तो चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चन और आंसर। यहाँ पे प्रश्न कर रहा है, शंका नैराश्य का लक्षण नहीं, आशा का ही स्रोत है। असल में जिन चीज़ों के बारे में हमें खाली स्थान नहीं होती है, क्या नहीं होती है जो देखते हैं? लज्जा, ईर्ष्या, शंका या फिर चिंता। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा शंका। ऑप्शन नंबर शंका। यहाँ पे क्या होगा? शंका। चलिए देखते हैं। असल में जिन चीज़ों के बारे में हमें शंका नहीं होती है, उसकी असलियत तक पहुंचना भी हमारे लिए दुश्वार हो जाता है। शंका मनुष्य को रहती है, क्या रहती है? सुलाए रहती है, जगाए रहती है, या फिर सुलाए रहती है या जगाए रहती है, या फिर जलाए रहती है, या फिर भगाए रहती है। तो यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर जगाए रहती है। क्या रहती है? जगाए रहती है। तो यहाँ पे क्या होगा? असल में जिन चीज़ों के बारे, यहाँ पे कहाँ चल गया? शंका मनुष्य को जगाए रहती है। क्या होती है? जगाए रहती है। शंका कठिनाई के भीतर से चलकर खाली स्थान तक पहुँचाने की राह है। क्या पहुँचाने की राह है? जो देखते हैं 18 में। सत्य
निर्णय, साधन या फिर लक्ष्य। तो क्या होगा यहाँ सत्य तक पहुंचाने की क्या है साधन है, ऑप्शन नंबर सत्य यहाँ होगा 18। क्या यहाँ तक पहुंचाने की राह, सत्य तक पहुंचाने की राह है। इसीलिए कोई भी पुलिस चोरों को शक के निगाह से उसे पकड़ता है और शंका के निगाह से पकड़ता है और असली मुजरिम तक पहुंच जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा। आगे है शंका को सही बिंदु से देखकर उसका खाली स्थान खोजने की कोशिश करना विधता की सबसे बड़ी पहचान है। 19 में क्या होगा, 19 में होगा समाधान, परिमाण, प्रभाव या फिर अवदान। तो क्या यहाँ पे होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर समाधान। क्या करता है पुलिस, जब शंका से किसी को पकड़ता है तो उसका क्या करता है, समाधान खोजने की कोशिश करना विधता की सबसे बड़ी पहचान है। विधता की सबसे बड़ी पहचान है। आगे है विश्वास की अंधता में सो जाने की अपेक्षा शंका को खाली स्थान, क्या होगा 20 में, शंका को सूल, फूल, धूल या फिर शरीर। तो यहाँ पे क्या होगा ऑप्शन नंबर सूल, 20 का ए सूल। यहाँ पे क्या भराएगा, सूल पर चलते रहना धर्म का ही बहुत बड़ी पहचान है। इस प्रकार से यहाँ आप लोग हर एक स्टूडेंट, लड़का एंड लड़की, 5 नंबर इजी से पैसेज का उठा सकते हो अगर आप लोग थोड़ा सा फोकस, थोड़ा सा 100% देने की कोशिश करोगे तब। आशा करता हूँ इस वीडियो में जितना भी प्रश्न है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न को हम बारीकता से समझाने की कोशिश किए और आप लोग पूर्ण रूप से समझ गए होंगे। आप लोग का वीडियो कैसा लगा कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा। कहाँ आप सभी को परेशानी हुआ है ज़रूर बताना, हम आप सभी को पता करेंगे कि किस प्रकार के आप सभी को परेशानी चल रही है, उस प्रकार से आप सभी का सोल्यूशन दूंगा। साथ ही वीडियो को लाइक एंड शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। साथ ही टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम से जुड़ जाना। कोई भी नोटिफिकेशन आप सभी के पास जल्द से जल्द पहुँचेगा। मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। जब तक जय हिंद।